आज हम कवर करेंगे हमारा क्लास 9th का चैप्टर 3 जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, तो इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसी में आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी फिगर 3.14, ये नीचे है फिगर हमारी, एंड राइट द फॉलोइंग। अब हमें फिगर दी हुई है और हमें बताना है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, जो जो उसमें पूछा है वो चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। पॉइंट बी के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं हमारे, एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो वाई एक्सिस को देख के हम कोऑर्डिनेट पता करते हैं वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वेश्चन डालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट हमारा कहाँ है, बी पॉइंट आपको दिख रहा है कहाँ पे है। बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स हम एक्स एक्सिस पे चलें कि हमारा बी बी पॉइंट आ जाए, कितना चलना पड़ेगा हमें, -5। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का -5। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा, कितना हमें चलना पड़ रहा है वाई एक्सिस पे कि हमारे पास बी पॉइंट आ जाए, तो वो हो जाएगा हमारा 2, +2। तो हमारा बी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे -5 एंड 2। ठीक है, ऐसे ही हम सी के सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी कहाँ है हमारा, सबसे नीचे है। पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ेगा कि पॉइंट सी आ जाए, 5 +5। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 5, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -5। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -5। वाई एक्सिस से कितना दूर है सी, किस पॉइंट से, तो वो है हमारा -5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हो जाएंगे हमारे 5 एंड -5। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। अब क्या करेंगे हम, ओरिजिन से स्टार्ट करके, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -3, तो एक्स एक्सिस पे चल गए हम -3 पे आ गए, -3। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा -5, तो वाई एक्सिस पे हम -3 से -5 चल जाएंगे, -5। ठीक है, कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, पॉइंट ई। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पॉइंट ई। तो हमारे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड -5। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, 2। वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, -4। -4 जाएंगे तो मतलब हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो 2, -4। -4 पे कौन सा पॉइंट आ गया, जी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉइंट जी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम होता है दैट इज नोन एज एब्सिसा। तो पॉइंट डी किधर है, पॉइंट डी हमारा फिगर में देख के हमें दिख रहा है पॉइंट डी किधर है। इसका हमें एब्सिसा बताना है, मतलब इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स एक्सिस पे हम कितना चलेंगे कि हमारा पॉइंट डी आ जाए, 6, है ना। तो एब्सिसा हमारा हो जाएगा, एब्सिसा हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, पॉइंट डी का एब्सिसा है हमारा 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब एब्सिसा होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो एच पॉइंट का जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच पॉइंट का सबसे पहले तो एब्सिसा क्या होगा, एच पॉइंट ढूंढिए पहले। एच पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, -5। और उसका ऑर्डिनेट कितना होगा, कितना हम नीचे जा रहे हैं वाई एक्सिस पे, -3। तो इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। ये याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि एब्सिसा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ऑर्डिनेट हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट क्या है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। ठीक है, पॉइंट एल के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब पॉइंट एल कहाँ पे है, पॉइंट एल है हमारा वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे है हमारा पॉइंट एल।
ये पॉइंट एल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अब हमें एल तक पहुंचने के लिए एक्स पे कितना चलना है? एक्स पे तो चलना ही नहीं है, सिर्फ वाई पे चलना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। और y पे कितना चलना है? y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा? 5, क्योंकि l हमारा 5 पे है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट l हो जाएंगे हमारा 0,5। समझ में आ गया यहाँ पे क्यों 0 आया है? क्योंकि हमारे x एक्सिस पे हमें बिल्कुल चलना नहीं पड़ रहा है टू गो टू पॉइंट l। ठीक है। अब करेंगे हमारा लास्ट पार्ट, विच इज हमें फाइंड आउट करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m। ठीक है। अब m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम देखेंगे हमें x एक्सिस पे कितना चल रहा है m तक पहुंचने के लिए? -3। -3, तो x कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -3। और हमें y पे कितना चलना पड़ रहा है पॉइंट m के लिए? y पे तो हम चल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ x एक्सिस पे चल रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0। ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट्स का एब्सिसा और कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें पॉइंट्स गिवन हैं तो हम उन पॉइंट्स की लोकेशन भी बता सकते हैं। तो ये चैप्टर इतना छोटा है, इसमें एक मेजरली आप अगर ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका ये चैप्टर मोर और लेस कवर हो जाएगा।